किलगूत्र पांगिलीला मांगल्यदास मम मंगल देवताय मुग्धा मूर्धते वदने मुरारे प्रेमत पाप्रणितानि गता गतानि माला दुषोमर्करी मुहर्पणेया सामी श्रेम सत्सागर संभवाया विश्रामरिंद पद विभ्रम दान वचन आनंद दिल निदेशक ईसन सीदत मई क्षण विश्रादम इंदी वरोदर सहोदर मिलाया आंगीलिता छिमिदिगम मुद्दा मुकुंदम आनंद कंदम निवेश मनन तंत्रम आके कर स्थित करिनी पश्चिमेत्रम भूते भैरव निजम शारदया ओम नमो महालक्ष्मी ओम नमो महालक्ष्मी ओम नमो महालक्ष्मी प्राप्तम पदम प्रथमता प्राप्तम पदम ताकि प्रभाव मांगल्य भाज मधुमाथि मन्नते मैया पति नंथन विश्राम मंदारुषम चमत्कारे कलिकाया नमोस्तुमारी नमोस्तुते नारी विचाय नमोस्तुते ऋतुजनोद्भुते नमोस्तुते सोमावृत सोदराय नमोस्तुते नारायण वज्रधाय कालांबुदालित तोरस कैट भारी धारा भेष प्रतिया प्रतिदंगो मातु समज्जता माने विमुक्ति भद्राण निर्दिशित भार्गव नंदनाया जिन महालक्ष्मी माँ भगवती की स्तुतियां गाई वो जिनके सदा चरण दबाती रहती, जिनकी वो अर्धांगिनी उन परब्रह्म नारायण वासुदेव की भी कोई स्तुति सुना। पंद्रह नारायण वासुदेव की तो अथाह स्तुतियां हैं, उनको तो शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगितध्यानयोगिनं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये कनक धारा स्तुति जो है हमें था ओम मंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति गांगल्यमुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्मांगलीला मांगल्यदास्तमं मंगलदेवताया आमीलिताक्षं धिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दं निवेशं नन्दतन्त्रम् आके कर स्थित कनीनिक पक्षं नेत्रं भूत्य भवेन मम भुजंग श्यांगनाया कालांबुदालित तोरसिकैट भारे धाराधरे स्मृतिया तडितंगनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः किलियत् प्रभावान् मांगल्यभाजि मधुमात्मिनुमन्मथेन मय्यापतेत्यदि मंथनमीक्षरार्ध मंदालसं चमकराले कन्यकाया। ये जो कनक धारा स्तुति है तो ये आदि गुरु शंकराचार्य ने कही। वो भिक्षा मांग रहे थे, मांगते मांगते एक गृह के आगे पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज दी, भिक्षा दी। तो उस घर में एक व्रत स्त्री रहती थी, निर्धन थी। तो वो बहुत निर्धन थी। उसने कहा अरे हमारे द्वार पर ये महान योगी, महान संत, महान ज्ञानी और कोई भिक्षा मांगने आया है और सन्यासी मेरे द्वार के आगे से ऐसे ही लौट जाए तो ये तो बहुत दुख की बात। और वो पूरे घर में देखने लगी कि हम क्या सन्यासी, इतनी ज्यादा वो निर्धन थी कि उसके घर में उसमें कुछ देने को नहीं था। अब देखो एक जगह एक ताखे उसको एक सूखा आंवला मिल गया तो उसने कहा यही मैं दे देता हूं।
वो आंवला लाई और श्रद्धा से शंकराचार्य को भिक्षा में दान किया। तो शंकराचार्य की आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने तुरंत माँ भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना की, ओम अंगम हरे भूषण। और वो परब्रह्म नारायण की परम भक्त महायोगी थे, माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। तो कहा कहो पुत्र। तो कहा माँ इस निर्धन स्त्री पर तुम्हारी कृपा और इसको कुछ दे। तो माँ ने कहा कि देखो मैं इसके पूर्व जन्मों का प्रारब्ध देख रही हूं। कुछ इसने किया ही नहीं तो मैं इसको क्या दूं। तो आज गुरु शंकराचार्य ने बात कही। अब वहां पे माँ को भी मौन हो जाना पड़ा। अब उसका आज गुरु शंकराचार्य का अभी इसने हमको एक आंवला दान किया, अब इसके परिणाम में जो होता माँ उसको। तो माँ ने वहां पे स्वर्ण वर्षा कर वही कनकधारा। इसमें बहुत कथा भी प्यारी है और स्थित तो अनंत। देखो ऐसा है कि जो दान की भावना है महान दिव्य भावना है और दान श्रद्धा से करना चाहिए। अगर सन्यासी है, संत है, तपस्वी है और आपके द्वार पर आया और आप श्रद्धा से दान करें तो फिर उस दान का परम महत्व है। और सबसे पहली बात है निस्वार्थ श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर दान। दान का अनंत मूल्य है और दान महान धर्म का लक्षण है। दान अवश्य करना चाहिए। हमारी जितनी सामर्थ्य, हम 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो 2 लोगों को तो हम रोटी दे सकते। 2 महीने में 2 लोगों को तो हम भोजन करा जा सकता है। कुछ भी तो थोड़ा बहुत किया जा सकता है। मैंने एक चौराहे पर मैं था तो वहां पे मैंने एक दृश्य देखा। एक भिक्षुणी थी, बहुत गरीब, बहुत निर्धन। तो वहां पे वो गन्ने का जूस बेच रहा था। तो उसकी ओर हाथ पड़ा, उसने आधा गिलास या 5 गिलास उसको जूस दिया। कितनी अच्छी बात। उसने पिया। अभी और प्यारी बात सुनी। फिर वहीं पे एक बछड़ा बैठा था तो कुछ बूंदे रह गए। तो उस भिक्षुणी ने क्या किया, उसके मुंह में वो जो बूंदे बची थी वो उसने दान किया। अब उस भिक्षुणी का वो जो दान है लाखों अनंत गुना उसका लाखों अनंत। देखो परब्रह्म नारायण कह रहे हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि माला में मोतियों की तरह पिरोई हुई है मुझ में यह संपूर्ण सृष्टि पिरोई हुई है मोतियों में माला की तरह। तो ये तो स्वाभाविक है कि हम भोजन कर रहे हैं, कोई भूखा है उसका भी ध्यान रखें। हाँ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो दान का परम महत्व। सब परब्रह्म नारायण वासुदेव की ही तो अंश है। अग्निरथ को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। वायुरथ को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। और जीवन में अपने भोजन की क्या चिंता करो। अरण्य में जाओ, सहस्त्रों सहस्त्रों पशु पक्षी सबको भोजन मिल रहा है और सबके निवास के लिए नीर है, घोंसला, रहने के स्थान। ये कौन कर रहा है? परब्रह्म नारायण वासुदेव ही सबके लिए कर रहा है। वही सृजन करता है और जब सृजन करता वो होते तो उनके उस रूप को देखकर भक्त कहता कि हे ब्रह्म। वही जब पालन करता के रूप में है तो विष्णु, और वही जब संहार करता तो भगवान रुद्र महादेव। नमो हिरण गर्भाय हरे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्व स्थित अंतका। ओम नमो नारायण।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं मन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे ने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभा याचितायात्मने कंसविध्वंसिने वर्षिणे ते नमः कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवा छज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षस क्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण्यो पूर्णताकारण लक्ष्मणे नामितो वानरः सेवितो अगस्त संपूजितो राघवः पात्मां धेनुकारिष्टकानिष्टकृतदेशिहा केशिहा कंसरध्वंसिका वातिका पूतना गोपकः सूरजा खेलनो बालगोपालकः पात्मां सर्वदा विद्युद्योतवत् प्रस्फुरद्वास सम्प्रावृतं भूतवत् प्रोलसद्विग्रहं वन्यामाल्या शोभितो रस्थलं लोहितं ह्रीवं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसतकुण्डलं गण्डयो हारिकेयूर्कं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्कणीं मञ्जुलं श्यामलं तं भजे नारायण 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 नाथयो सहस्रेषु तेषु याम्यहं तेषु तेषु अच्युतामपि अच्युतस्तु सदा त्वयि ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूते अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु ॐ विश्वं विष्णुवष्टकारो भूतभव्यभवत्प्रभु भूतकृद्भूतभृतभाव भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंह वपु श्रीमान केशवा पुरुषोत्तम सर्वा शर्वा शिवा स्थाणुर्भूतादि मुदिरव्या शंभो भावनो भर्ता प्रभुआ प्रभुरीश्वरा स्वयंभू शंभुरादित्या पुष्कराक्षो महासना अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ॐ नमो नारायणाय नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते देवी चक्रवर्ती नमस्ते ॐ नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते सर्वलोकात्मन नमस्ते तिह्मचक्रिणे नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ॐ नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा व्यतिरिक्तं यस्यास्ति व्यतिरिक्तोऽखिलस्य ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रया नारायण तुम्हारी जय जय हो लक्ष्मी रमण तेरी जय जय हो
शेषशायी तुम्हारी जय जय हो, वासुदेव तुम्हारी जय जय हो, नरसिंह तुम्हारी जय जय हो। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। नरसिंह तुम्हारी जय जय हो, हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो, गोविंद तुम्हारी जय जय हो। मेरे मात पिता तेरी जय जय हो, मेरे स्वामी सखा तेरी जय जय हो, मेरे शिशु नारायण जय हो तेरी, मेरे प्रियतम तुम्हारी जय जय हो, कौस्तुभधारी तेरी जय जय हो, वनमाली तुम्हारी जय जय हो, आरती तुम्हारी गाए मन, हे कमल नयन तेरी जय जय हो, शंख चक्र गदा पद्मधारी की जय, हे विष्णु तुम्हारी जय जय हो, अमित लीलाधारी तेरी जय जय हो, पुरुषोत्तम तुम्हारी जय जय हो। नारायण का कीर्तन तुम गाने लगो तो लगेगा कि जैसे हम तुम समीप में हैं, ऐसे नारायण वासुदेव भी माँ लक्ष्मी के संग हमारे तुम्हारे समीप में बैठे। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न चा, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नवदा भक्ति में कीर्तन का महत्व बताया भी गया है। परमात्मा से चित्त लग जाओ। भगवान नारायण वासुदेव कहते हैं कि ना मैं दूर हूं ना मैं पास हूं, लेकिन जो मेरा ध्यान करता है उसको मेरे सामीप्य का अनुभव होता है। ध्यान हमारा जा रहा है संसार की ओर, इसलिए संसार ही दिख रहा है, और जैसे हमारा ध्यान पर ब्रह्म नारायण वासुदेव की ओर जाए, उनके सामीप्य का हमें अनुभव हो। भक्ति भाव में आप परमात्मा का कीर्तन तो करो, उनके सामीप्य का आपको अनुभव हो। ये तो अनुभव का विषय है, इसको बताया नहीं जा सकता। तभी ब्रह्मर्षि नारद ने कहा कि मुकम्मत, जब नारायण वासुदेव ही शब्दों से उनको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है, वो बुद्धि से परे। जो बुद्धि का विषय है उसी का वर्णन किया जा सकता है, संसार बुद्धि का विषय, लेकिन सृष्टा जो है वो बुद्धि से परे है। न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम, यतो यश्च स्वयं विश्व स विष्णु परमेश्वर। चतुर्भुज में, द्विभुज में, अष्टभुज में अमित नारायण, जो इंद्रिय बुद्धि से भी पर ब्रह्म नारायण। ये जो संसार है भासित यही है विश्व नारायण, सनातन है सखा तेरा तुम्हारे संग नारायण। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आता है, उससे मार्गदर्शन
लेके वो अपनी साधना आराधना करने लगा। बहुत समय के बाद आया, कहा कि हमें तो दर्शन ही नहीं हो रहे। तो हमारे साथ गंगा मैया में स्नान करने चल गया। वो उसको जबरदस्ती गंगा मैया में डुबाने लगे और वो तड़पने लगे। थोड़ी देर बाद छोड़, अब एकदम से आया और बहुत आवेश में बोला, तुमका सब लोग जो पागल कहा था सही है। क्योंकि स्वामी रामकृष्ण हंस जो थे परम योगी थे और परमहंस थे। तो कुछ अज्ञानी लोग कहते थे कि अरे ये तो पागल, जबकि वो महायोगी थे और परमहंस थे। उनको या तो भक्त समझते थे या ज्ञानी समझते थे, लेकिन जो कुछ अज्ञानी लोग थे उनको पागल। तो उसने कहा तुमका लोग सही पागल कहा। तो कहते अच्छा ये बताओ, तुम जब जल के भीतर तड़प रहे थे तुम सोच क्या रहे थे? अब उसके और गुस्सा है, कहा रे हम सोच क्या रहे हैं, हम तड़प रहे हैं कि कैसे हम पानी से बाहर निकले। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, ऐसी तड़प कभी परब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए तुम्हारे मन में हुई? अब वो अवाक है। तब स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि देखो, जब ऐसी तड़प हर के लिए पैदा हो तब तुम्हें उनका साक्षात्कार हो। तड़प होनी चाहिए, पुकार होनी चाहिए। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। आधी रात आऊं तो डर मोहे लागे, आधी रात आऊं तो डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं तो लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं तो लाज मोहे लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। हो अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी। तो मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच बहे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी। पाँव धरूं तो पायल मोरी भीजे, पाँव धरूं तो पायल मोरी भीजे, पार करूं तो बह जाऊं सगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम्हारे दर्श बिन हुई मैं तो बावरी, बड़ी दूर नगरी। तुम्हारे दर्श बिन हुई मैं तो बावरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जय श्री